Hello, my future toppers. Hello, my future CA. Hello, my future businessman. And hello to my future economist, my future leaders. Hello, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? तो बच्चों, आज आपकी काजोल मैम आ गई हैं आपके सामने आप सभी लोगों को एक नए सफ़र की ओर लेकर जाने के लिए। तो बच्चों, बहुत बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने इस नए सफ़र की शुरुआत के लिए। तो बस अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और आज से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपनी एक नई जर्नी। बट नई जर्नी को शुरू करने से पहले उसका एक पूरा रोड मैप जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का न्यू सिलेबस। और मैं आपको बताऊंगी कि इस साल हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी बुक हम लोगों को यहाँ पर फॉलो करनी है, किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें पूरे साल तक आएंगी और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो जितने भी बच्चे हम लोगों के साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग ये जानते होंगे कि पूरे साल आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी। मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगी, नया सफ़र, नई सोच, लेकिन रिश्ता वही पुराना है। आपका ख्याल हमें कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आपकी पढ़ाई में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आएगी। जब कभी भी कोई एक बदलाव आता है तो उस बदलाव के टाइम पे थोड़ा सा हमें परेशानी होती है, बट सॉल्यूशन हर एक चीज़ का निकलता है, वो भी एक सही समय पर। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और उसके बाद सभी चीज़ें आपके फेवर में ही होती हैं। ठीक है बच्चों, तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ आज अपने इस नए सफ़र की शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो बच्चों, सबसे पहली बात जो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप मेरे बहुत ही प्यारे और होशियार बच्चे हैं, तो बेटा आपका जो इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम आने वाला है ये कितने मार्क्स का होता है बेटा? ये हमारा 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इस 100 मार्क्स में तो बेटा यहाँ पर 20 + 80 का डिवीजन होता है, जिसमें 20 मार्क्स का होता है हमारा प्रैक्टिकल और 80 मार्क्स का होता है हमारा थ्योरी एग्जाम। ठीक, 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल में वही आपको 12 मार्क्स की एक फाइल बनानी होगी और 8 मार्क्स का आपका एक वाइवा होगा। बात आप सभी लोग जानते हैं कि फाइल बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। उसके अंदर जो आप जितना भी जो भी आपका टॉपिक होगा, वो टॉपिक के जितने भी रिलेवेंट आपकी एक्सप्लेनेशन होगी वो होनी चाहिए। और हर चीज़ आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि अगर पिक्चर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू अगर आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो तो डेफिनेटली वो काम आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे ग्राफ्स का, आप कह सकते हो पिक्चर्स का, कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंस है। तो आपको उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको क्लियरली डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है वाइवा की। तो वाइवा के लिए भी आपको ऐसा जितना परेशान नहीं होना, क्योंकि जो भी आपको टॉपिक असाइन होगा आपकी फाइल के लिए वो वही होगा जो आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो बहुत वाइजली अपने टॉपिक को सिलेक्ट करना कि उससे आपका जो सिलेबस का कोई एक चैप्टर है वो भी प्रिपेयर हो जाए और आपके प्रैक्टिकल की तैयारी भी हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये 20 मार्क्स तो आपके खुद के हाथ में है, जिसमें आप फुल 20 आउट ऑफ 20 बहुत आसानी से ला सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस 80 मार्क्स की। ये है हमारे लिए चैलेंज और इस चैलेंज को हम बहुत ही बेहतर तरीके से पूरा करने वाले हैं और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और डेफिनेटली 80 आउट ऑफ 80 हम लोग लेकर आएंगे। अब बच्चों देखो, समझो ज़रा कि क्लास 12th का सिलेबस किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो बेटा आपको यहाँ पर 2 बुक्स पढ़नी है और आपकी जो इकोनॉमिक्स है उनको उन्होंने इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है आपकी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोग क्लास 11th में इसकी छोटी बहन को पढ़कर आए हो, कौन थी वो? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बस हमें बड़ी बहन को पढ़ना है इस साल, जो कि है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 5 यूनिट पढ़नी है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ट्रस्ट मी, बच्चे परेशान रहते हैं इस यूनिट के साथ। पहली बात तो इसकी वेटेज बहुत अच्छी खासी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की,
लेकिन क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल पोर्शन है तो कहीं हद तक बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। पर ट्रस्ट भी बच्चे, ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब एक कॉमर्स स्टूडेंट को क्या, मैं कहूँगी इन जनरल भी लोगों को जो नॉलेज होनी चाहिए अपने देश के बारे में, वो कुछ नॉलेज आपको इस चैप्टर में, इस यूनिट में डेफिनेटली सीखने को मिलेगी। मतलब पूरी क्लास 12 में आप जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हो ना, वो आगे डेफिनेटली आपके काम आएगी। हर चीज़ हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें मार्क्स स्कोर करना है, नॉलेज नाम की भी कोई चीज़ होती है जो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को उस लेवल पर भी आगे लेकर जाना चाहिए, नॉलेज के टर्म्स में भी। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। फिर उसके बाद बेटा सेकेंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। ये हमारे देश में जो बैंकिंग सिस्टम है ये कैसे चलता है, हमारे मनी के क्या फंक्शंस होते हैं, मनी पहले क्या थी और आज कहाँ तक पहुंच चुकी है, वो सारी जानकारी आपको देगी ये यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स की आएगी। ठीक है। यूनिट 3 द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि हमारी इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल कैसे डिसाइड किया जाता है, आप वो सारी बातें यहाँ पर सीखोगे। कंजप्शन, सेविंग कैसे रिएक्ट करती हैं अंडर द डिफरेंट सिचुएशन, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। और मैं कहूँगी कि ये वाला चैप्टर, ये वाली यूनिट सुपर हीरो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि हाई वेटेज यूनिट है 12 मार्क्स की। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बेटे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से 2 यूनिट्स, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जिसके अंदर आप लोग गवर्नमेंट बजट के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ोगे। गवर्नमेंट बजट क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सुनते हैं ना हम लोग हर बार कि गवर्नमेंट बजट आया, गवर्नमेंट बजट आया, बट एक्चुअल में ये क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस यूनिट में मिलेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, 6 मार्क्स के लिए आपको इस यूनिट को प्रिपेयर करना है। ठीक है। उसके बाद बेटा लास्ट यूनिट है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप लोगों को ये तो पता होगा कि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर हमें ये जानना होता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस, या हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो बेसिकली आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस जानना चाहते हो, राइट। ठीक उसी प्रकार हमारा देश भी तो बहुत सारे काम कर रहा है, हमारा देश भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो हमें भी तो ये जानना है ना कि हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारे देश के एक्सपेंडिचर्स क्या है, हमारे देश की इनकम क्या है। ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में हम भी जानना चाहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का क्या सिचुएशन है हमारी कंट्री के अंदर, क्या सिस्टम हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग जानना चाहते हैं। और वो सारी चीज़ें बेटा आपको यहाँ आकर पता चलेंगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और ये वाली यूनिट भी हमारी 6 मार्क्स की होती है। और ये टोटल पूरी जो आपकी यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मतलब पूरा जो आपका पार्ट ए है वो आपका 40 मार्क्स का आता है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके पास 40 मार्क्स की है एग्जाम में। ठीक, चलिए यहाँ पर बहुत कुछ प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है, बहुत सारी इकोनॉमी के बारे में नॉलेज है। उसके बाद आता है बेटा पार्ट बी, जो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करेगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करने, कुछ पुरानी आपने जो भी बातें सीखी हैं वो, प्लस कुछ नई चीजें आप लोग यहाँ पर सीखोगे, और दोनों को मिक्स करके अपने आंसर्स यहाँ पर बस लिखने हैं। यहाँ पे आंसर प्रेजेंटेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, पॉइंटर्स जो हैं उन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो पार्ट बी है बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पर हम अपनी इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सुनेंगे बहुत सारी कहानियां, कब से कब तक। पहली कहानियां तो सुनेंगे 1947 से लेकर 1991 तक, और उसके अलावा हमारे इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं, क्या करंट चैलेंजेस चल रहे हैं, प्लस हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, उनके कंपैरिजन में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वो सारी जानकारी बेसिकली हमें पार्ट बी में मिलेगी। तो बेटा ये 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3। जो पहली यूनिट होती है ना बेटा, उसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारी स्थिति क्या थी, फिर उसके बाद हमने प्लानिंग स्टार्ट करी और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तो क्या किस तरीके से हमारे देश में बदलाव आए, वो कहानियां हम पढ़ेंगे जो कि 12 मार्क्स की होंगी। ठीक है, तो 3 चैप्टर पढ़ने हैं 12 मार्क्स के लिए। उसके बाद हमारे देश में क्या करंट चैलेंजेस चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे 4 चैप्टर्स होंगे, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, अपने इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और बेटा ये वाली यूनिट हाई वेटेज की है 20 मार्क्स की, बट 4 चैप्टर पढ़ने हैं 20 मार्क्स के लिए। उसके बाद द सुपर हीरो ऑफ दिस बुक, जैसे कि उस बुक में एक सुपर हीरो था, इस बुक में भी एक सुपर हीरो है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स, और वो नेबर कौन होंगे हमारे, चाइना और पाकिस्तान। तो चाइना और पाकिस्तान का कंपैरिजन पढ़ना है हमें। एक ही चैप्टर है बेसिकली, और एक चैप्टर ही आपका यहाँ पर 8 नंबर का है
है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि ये हीरो है, क्योंकि हाई वेटेज का चैप्टर है। एक ही चैप्टर 8 नंबर का है, जहां पर आप 3 चैप्टर या 4 चैप्टर 12 या 20 नंबर के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलेबस रहने वाला है, और ये भी आपकी आएगी 40 मार्क्स की। तो 40 + 40 टोटल इस तरीके से 80 मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, बस पढ़ने के लिए कंटेंट बहुत सारा है, जिसको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। आपने जो थोड़ी सी 10th की SST पढ़ी है, आप उस नॉलेज को भी यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल सॉर्टेड है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। बस चीज़ों को समझना, पॉइंटर्स पे ध्यान देना, और डन हो जाएगा सब कुछ। ठीक है बच्चों, उसके बाद 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं मोटा मोटा थोड़ा सा आपको सिलेबस दिखाऊं, जैसे कि यूनिट 1 है, देखो हमारी नेशनल इनकम, इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने होंगे। यूनिट 2 में ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस हमारे पास ये है कि बैंक के फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। देन यूनिट 5 आती है बेटा हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ठीक, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर आप इसको यूनिट 6 नाम दे तो ये है हमारे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जिसके अंदर हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। फिर यूनिट 7 करंट चैलेंजेस, जिसके अंदर देखो ये 4 चैलेंजेस के बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। यूनिट 8 जिसके अंदर बेसिकली कंपैरिजन वर्क ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक, अब जो इसके अंदर भी हमें मेन बात समझनी है वो यही कि अदर सब्जेक्ट्स की तरह यहाँ पर भी जो आपकी टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस है बेसिकली, वो आपको समझना है कि जब बोर्ड वाले पेपर सेट करेंगे तो वो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर पेपर सेट करेंगे। वो जब क्वेश्चंस को चूज कर रहे होंगे अपने एक क्वेश्चन पेपर को सेट करने के लिए, तो किस तरीके के क्वेश्चंस को चूज करेंगे। तो बेटा 3 तरीके के क्वेश्चंस लेंगे वो। पहला आपका होगा रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाला, दूसरा होगा अप्लाइंग यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लाइक आपने टॉपिक पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा, अब उसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है उस चीज के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। उसके बाद एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। अब देखो पहले वाले टाइप की अगर मैं बात करूं तो ये 32 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके एग्जाम में, मतलब 80 में से 32 नंबर, और ये बिल्कुल सिंपल है, मतलब यूं चुटकियों का काम है ये 32 नंबर तो लेना। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर ली मेरे साथ तो आप 32 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि बिल्कुल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा जब टाइप 2 आएगा आपके पास, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ टेक्निक्स, कुछ नॉलेज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने अच्छे से टॉपिक को समझा होगा, क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की, तो ये 24 मार्क्स फिर आप हासिल कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे चैलेंजिंग है हमारे पास टाइप 3, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपको अपनी एनालिटिकल कह सकते हो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ आइडियाज़ के ऊपर देखो प्रेजेंट एंड डिफेंड ओपिनियंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, जजमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, और यहीं पर ये 24 नंबर हासिल करना ही थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा, और ये वही बच्चा कर पाएगा जो सीरियस रहेगा और बहुत ही डिसिप्लिन्ड होकर अच्छे से हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेगा और उसकी प्रैक्टिस करेगा। ठीक है बच्चे, और बस फिर उसके बाद आप अपने ड्रीम स्कोर तक पहुंच जाएंगे, विच इज़ 80 आउट ऑफ 80। तो बस इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली पूरे साल, तो बच्चों देखो मैं अब आपको पूरा एक रोड मैप समझा देती हूँ कि हम लोग मिड ऑफ द अप्रैल से अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा जो कह सकते हो टारगेट है वो है कि 31 अक्टूबर तक हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद वही रिविजन्स चलेंगे, हमारे प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे, वो तो खैर आपको बाद में सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। फिलहाल हमारा फर्स्ट टारगेट है सिलेबस कंप्लीशन। अब बेटा सिलेबस कंप्लीशन के लिए हम लोग पढ़ाई इकोनॉमिक्स में कैसे करने वाले हैं, देखो देयर आर सो मेनी रेफरेंस बुक्स इन द मार्केट, सो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप कौन सा रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहते हो सकता है कोई बुक आपके स्कूल में लगी हुई हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, आपको आपकी अपनी कोई पर्सनल आपको लगती है कि बुक मुझे अच्छी लग रही है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको हमारे नोट्स से पढ़ना है तो आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप हमारी जो बुक्स है वो भी परचेज कर सकते हो, बट ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। आप जिस भी सोर्स से पढ़ना चाहें आप उस रिसोर्स से पढ़ सकते हैं। बस माय पॉइंट इज कि जो भी आपने रिसोर्स एक बार चूज कर लिया, फर्स्ट पॉइंट ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि आप पढ़ने के लिए जो भी रिसोर्स इस्तेमाल करने वाले हैं वो सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरे साल आप उसी रिसोर्स से पढ़ें, आप मल्टीपल रिसोर्सेज पे ना जाएं कि यार आज आपने एक चीज से पढ़ाई कर ली, कल को आप दूसरी चीज से करो,
परसों आप तीसरी चीज से कर रहे हो। आपके दोस्त ने कहा कि यार देखो ये वाले नोट्स बड़े सुंदर लग रहे हैं, चलो आओ इसमें से पढ़ लेते हैं, पहले तुम किसी और बुक से पढ़ के बैठे हुए थे, तो भाई तुम्हारा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि एक ही टॉपिक को 10 जगह से तुम उसे पढ़ा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना होता है। आपने एक रिसोर्स चूज कर लिया, एक नोट से अगर आपने एक बार पढ़ाई कर ली तो भाई बस उसी में से पढ़ाई करो, ठीक है। तो अपने रिसोर्स का लेकिन सिलेक्शन वाइजली करना। उसके बाद अब हमारा रिकमेंडेशन क्या है वो मैं बताती हूँ। देखो, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो आप कोई से भी किसी की भी कोई सी भी रेफरेंस बुक आप यूज़ करो। मैं अभी एज सच नेम नहीं ले रही हूँ, बहुत सारे आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो पढ़ाऊँगी मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगी, हम अपनी बुक से पढ़ाऊँगी। मैं यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं लिखवा दूंगी, बाकी उसके बाद आपको अपनी ही बुक से उसको पढ़ना होगा। इन डिटेल जो नोट्स है वो आपको अपने आप अपनी बुक में से बनाने होंगे। जो मेन बातें हैं वो मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही बता दूंगी, ठीक है। ये बात मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है। लेकिन अगर यही बात आप मुझसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे तो बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैं यहाँ पर प्रेफर करती हूँ एनसीईआरटी। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करें या पूछें अपने सीनियर से तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेटा जो क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की लाइन से ही पिक करके पूछे जाते हैं, एक एक लाइन से भी वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं तो यहाँ पर एनसीईआरटी को ही फॉलो करने वाली हूँ और मैं पढ़ाऊंगी भी आपको एनसीईआरटी से ही, ठीक है। तो आईईडी के लिए मैंने आपको यहाँ पर चॉइस नहीं दी है मेरी तरफ से कोई, मैं तो एनसीईआरटी के लिए कहूंगी, बाकी आपकी इच्छा है। उसके अलावा भी अगर आप किसी और बुक से या नोट से पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको खुला छोड़ दिया है, ऑप्शन है कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, वो कॉन्सेप्ट्स तो सब जगह पर सेम है, वो बदले नहीं जा सकते। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप कहीं से भी पढ़े जहाँ से आपको समझ में आता है, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर बेटा एक रजिस्टर जरूर बना लीजिएगा। एक तो जैसी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो साथ साथ जो भी मैं लिखवाऊंगी पढ़ाऊंगी वो आपको लिखना होगा, मेन बातें बताऊंगी, चाहे मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ बता रही हूँ तो वो बातें आपको लिखनी है। प्लस बेटा एक रजिस्टर ना अपना प्रैक्टिस रजिस्टर जरूर रखना, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल तो करना ही है ना, तो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होंगे, तो आपका प्रैक्टिस रजिस्टर आपके पास यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही कुछ मेन बातें हैं जो आपको समझनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहना चाहूंगी, ट्रस्ट योर टीचर। जिस भी टीचर को समझते हैं कि वो काबिल है आपको पढ़ाने के लिए और अगर आपने उसको एक बार चुन लिया है तो बेटा पूरे साल उस पर विश्वास करिए। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहें, जिससे भी आपको समझ में आता है। देखो जितने भी हम एजुकेटर्स हैं ऑनलाइन, हम सभी का एक मेन पर्पज़ है कि आप लोगों को हमने पढ़ाना है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज तक जाए, अपने ड्रीम प्रोफेशन तक जाए, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें भी करनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक सर्वाइवल मोड में हैं और सर्वाइवल के लिए हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ करना है। बट कहीं पर भी आप लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है, आप लोगों की पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और वो सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम मिलेगा और मिल भी रहा है, ठीक है। तो बस भरोसा रखिएगा और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करिएगा। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ाई शुरू करेंगे बढ़िया तरीके से। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए पढ़ाई की और रेडी हो जाइए बस अब। तो बस हम लोग धुआंधार धमाकेदार तैयारी अपनी शुरू करने ही वाले हैं। तो चलिए मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।